प्यारे विद्यार्थियों, तरुण स्कूल के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 12 राजनीतिक विज्ञान। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था राजनीतिक संस्कृति के निर्धारित तत्व। आज अपन पढ़ेंगे राजनीतिक संस्कृति की विशेषता। राजनीतिक संस्कृति की विशेषता में देखो प्रश्न आ सकता है बोर्ड में, जैसे पिछली बार ये प्रश्न आया था कि राजनीतिक संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो देखो राजनीतिक संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, इसको समझने से पहले देखो राजनीतिक संस्कृति को समझने के लिए समाज की परंपराएं, उसकी सार्वजनिक संस्थाओं, समाज की परंपरा, उनकी सार्वजनिक संस्थाओं की आत्मा एवं उसके नागरिकों की आकांक्षाओं, उनके सामूहिक विवेक, उसके नेताओं के तरीके तथा सक्रिय होने के नियम आदि द्वारा राजनीतिक संस्कृति को समझा जाता है। यानी राजनीतिक संस्कृति समझने के लिए हमें समाज की परंपरा, समाज के रीति रिवाज, इनको समझना होगा, यानी सामाजिक संस्कृति को समझना होगा। सार्वजनिक संस्थाएं यानी जो जनहित के लिए कार्य करने वाली संस्था, उनको समझना होगा। उनकी आत्मा और उसके नागरिकों की आकांक्षा, यानी नागरिक उनसे क्या आकांक्षाएं रखते हैं, उनको समझना होगा। और उनके सामूहिक विवेक, यानी जैसे कोई मानवती मनवाने के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल करके दबाव बनाने के तरीके हैं, तो किस तरीके, कौन सा तरीका अपनाना होगा। सामूहिक विवेक है उसके नेताओं के तरीके, और नेता कौन से तरीके अपना रहे हैं, नेताओं की जो कार्यशैली, उनको समझना होगा। तथा सक्रिय होने के नियम आदि द्वारा राजनीतिक संस्कृति को समझा जाता है। यानी ये सभी जो क्रियाएं हैं वो राजनीतिक संस्कृति के ताने बाने हैं। इससे राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है, राजनीतिक संस्कृति को समझा जाता है। अब हमें राजनीतिक संस्कृति के प्रमुख विशेषताएं को या लक्षण भी कह सकते हैं इनको। राजनीतिक संस्कृति के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं या राजनीतिक संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, ये पिछली बार बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। अब विशेषता में देखो, पहला है समन्वयकारी स्वरूप। पहली विशेषता है समन्वयकारी स्वरूप। राजनीतिक संस्कृति में अनेक नवीन जीवन मूल्य आते हैं, यानी समय परिस्थिति के अनुसार नए नए जीवन मूल्य आते रहते हैं। नए जीवन मूल्य का मतलब है जीवन जीने के लिए ऐसी बातें, ऐसे विचार जो आचरण में लाए जाते हैं। जीवन मूल्य आते रहते हैं। नवीन और प्राचीन जीवन मूल्य में निरंतर संघर्ष भी जारी रहता है। अब संघर्ष, विरोधाभास की स्थिति भी कई बार बन जाती है, यानी कोई नया विचार आता है जो प्राचीन विचार से मेल नहीं खाता, ऐसी स्थिति में उनमें संघर्ष चलते रहते हैं। जैसे अपन विचारधारा की बात करें, साम्यवाद, पूंजीवाद, उदारवाद, मार्क्सवाद, इनमें भी निरंतर संघर्ष जारी रहता, संघर्ष चलता रहता था। तो नवीन जीवन मूल्य और प्राचीन जीवन मूल्यों में जब समानता का अभाव रहता है, ऐसी स्थिति में संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इन जीवन मूल्यों में निरंतर संघर्ष जारी रहता है। राजनीतिक संस्कृति की प्रमुख विशेषता यह है कि इन दोनों के मध्य, कौन से दोनों, नवीन जीवन मूल्य और प्राचीन जीवन, दोनों के मध्य समन्वय करने की होती है। यानी राजनीतिक संस्कृति दोनों में सामंजस्य, तालमेल बैठाने का कार्य करती है। अब देखो ये संघर्ष या जो विरोधाभास की स्थिति क्यों होती है कि विभिन्न समाज, किसी भी राष्ट्र के अंदर अलग अलग समाज के लोग रहते हैं, यानी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा इत्यादि के आधार पर अनेक समुदाय रहते हैं। विभिन्न समाज, धार्मिक समुदाय, विभिन्न, यानी समाज और जाति के आधार पर समाज है, क्षेत्र के आधार पर हो सकता है, धर्म के आधार पर हो सकता है। तो इसमें उनकी विचारधारा मेल नहीं खाती, ऐसी स्थिति में संघर्ष वाली स्थिति पैदा होती है। विभिन्न समाज, धार्मिक समुदाय विभिन्न तत्वों से निर्मित होती है। तो इन सभी में समन्वय स्थापित करने का काम राजनीतिक संस्कृति करती है, इसलिए यह समन्वयकारी स्वरूप इसकी पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता इसमें देखो अमूर्त स्वरूप, यानी इनका जो स्वरूप है वो मूर्त नहीं है, अमूर्त है, यानी दिखाई नहीं देता है। अमूर्त का मतलब दिखता नहीं है, दिखाई नहीं देता है। राजनीतिक संस्कृति का मूल आधार व्यक्ति व समाज के मूल्य, व्यक्ति और समाज के मूल्य दिखाई नहीं देते हैं, व्यक्ति के विचार दिखाई नहीं देते हैं, व्यक्ति का विश्वास दिखाई नहीं देता है, और व्यक्ति का दृष्टिकोण होते हैं। तो ये सभी क्या है, व्यक्ति के मूल्य, विचार, विश्वास, दृष्टिकोण अमूर्त होते हैं। इसलिए राजनीतिक संस्कृति का जो स्वरूप है वो भी क्या है, अमूर्त है। इनको केवल समझा जाता है,
यानी व्यक्ति की जो विचार है, विश्वास है, मूल्य है, उनको अनुभव किया जा सकता है या समझा जा सकता है, इनको देखा नहीं जा सकता। जैसे व्यक्ति के मनोमस्तिष्क में क्या चल रहा है दिख सकता है, देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। उनके हाव भाव से ये महसूस या अनुभव कर सकते हैं कि ये, अब जैसे कई बार कोई क्रोधित व्यक्ति होता है, गुस्से से लाल हो जाता है, तो वो उनका गुस्सा दिखता तो नहीं है, लेकिन अपन अनुभव कर सकते हैं कि इसको गुस्सा आया हुआ है। तो इनके जो मूल्य, विचार, विश्वास है, दृष्टिकोण है, इनको देखा नहीं जा सकता, ये अमूर्त होते हैं, उनको केवल समझा या अनुभव किया जा सकता है। यानी व्यक्ति के मनोमस्तिष्क में जो भाव चल रहे हैं, जो विचार चल रहे हैं, वो अमूर्त होते हैं, अनुभव किया जा सकता है, इनका मूर्त रूप नहीं होता। किनका? मूल्य, विचार, विश्वास और दृष्टिकोण का जो रूप है वो मूर्त नहीं होता, अमूर्त होता है। और ये जीवन मूल्य, विचार, विश्वास, दृष्टिकोण राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करते हैं, ये अमूर्त अवस्था में होते हैं, इसलिए राजनीतिक संस्कृति की एक विशेषता है अमूर्त स्वरूप। अब इसमें देखो, इनको समझने के लिए, जब जनता द्वारा राज्य के प्रति विद्रोह या आक्रोश किया जाता है, एक उदाहरण देकर अपन समझते हैं। जब जनता द्वारा राज्य के प्रति या सरकार के प्रति विद्रोह या आक्रोश जाहिर करती है, यानी जनता सरकार के विरुद्ध अपना गुस्सा जाहिर करती है, तब जनता के मनोमस्तिष्क में विचार अमूर्त होते हैं, यानी वो दिखते नहीं, ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये जो विद्रोह है, आंदोलनकारी है, वो क्या करेंगे, कहां इस आंदोलन को कौन सा रूप देंगे, मनोमस्तिष्क में चलने वाले विचार है वो मूर्त नहीं होते हैं। अब विद्रोह और आक्रोश जनता क्यों करती है? सरकार ने यह तो कोई ऐसा कार्य किया है जिससे जनता को नुकसान हुआ हो, या जनहित में कोई कार्य नहीं किया है, तब जनता है वो सरकार के विरुद्ध विद्रोह करेगी। या कोई ऐसे नीतियों बनाया है, नीतियों का निर्माण किया जिससे जन कल्याण नहीं हो रहा, जनता का हित नहीं हो रहा, या किसी एक वर्ग विशेष का हित नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में वो आक्रोश करें। जैसे सीएए कानून बनाया सरकार ने, तो अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसका विरोध किया था, जगह जगह तोड़फोड़, हिंसा, आगजनी, धरना प्रदर्शन ये किया था। तो उनके मन मस्तिष्क में चलने वाले जो विचार थे ना, वो सरकार को दिखते नहीं थे कि भाई ये क्या करने वाले हैं। तो इसलिए राजनीतिक संस्कृति का जो स्वरूप होता है वो अमूर्त स्वरूप होता है। तीसरी इसकी विशेषता है गतिशीलता। गतिशीलता का मतलब होता है परिवर्तनशील, बदलाव होता रहता है। जिस प्रकार व्यक्ति और समाज में व्यक्तियों के समूह से समाज बनता है, व्यक्ति और समाज में जीवन मूल्य, परिस्थितियों और सामाजिक आवश्यकताओं, जीवन मूल्य का मतलब अपने जीवन जीने के लिए आवश्यक तत्व जीवन मूल्य कहलाते हैं, और सामाजिक आवश्यकता यानी समाज के सदस्य होने के नाते व्यक्ति को जो आवश्यकता पड़ती है, सामाजिक आवश्यकता के अंदर जैसे समाज में रहना, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार बदलते रहते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति और समाज के जीवन मूल्य, आवश्यक परिस्थिति, समय परिस्थिति और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव होते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार राजनीतिक संस्कृति में भी बदलाव होते रहते हैं, या राजनीतिक संस्कृति भी गतिशील बनी रहती है। समय परिस्थिति के अनुसार अपने आप में बदलाव व्यक्ति जिस प्रकार लाता है ना, उसी प्रकार राजनीतिक संस्कृति में भी बदलाव होते रहते हैं। तो राजनीतिक संस्कृति है वो क्या है? गतिशील है। अगली इसकी विशेषता होगी गतिशीलता। उसके बाद में अगली विशेषता इसकी नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण। नैतिक मूल्य वो होते हैं जो धार्मिक आस्था पर केंद्रित होते हैं, उसके प्रति समर्पण की भावना राजनीतिक संस्कृति स्थापित करने में भूमिका निभाती है। कैसे? देखो, राजनीतिक संस्कृति के निर्धारण में नैतिक मूल्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। राजनीतिक संस्कृति का निर्धारण करना है तो उसमें मनुष्य के नैतिक मूल्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है, और नैतिक मूल्यों की स्थापना समाज का धार्मिक स्वरूप और कभी कभी सत्ता व्यवस्था का स्वरूप योगदान करता है। अब देखो, नैतिक मूल्यों की स्थापना में समाज का धार्मिक स्वरूप का बहुत बड़ा योगदान है। कभी कभी सत्ता व्यवस्था का मतलब सरकार का स्वरूप, राजव्यवस्था का स्वरूप भी इसमें योगदान करता है। तो राजनीतिक संस्कृति नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण का भाव रखती है, यानी व्यक्ति के नैतिक मूल्यों में सहायक होती है।
इसके अलावा इसकी विशेषता देखो, राजनीतिक संस्कृति आनुभाविक आस्था और विश्वासों का परिणाम है। आनुभाविक का मतलब है अनुभव पर आधारित आस्था, यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, संस्था, क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने के बाद में, अनुभव प्राप्त करने के बाद में उस पर अपन आस्था, अपने भाव प्रकट करते हैं, आस्था रखते हैं। तो राजनीतिक संस्कृति क्या है? अनुभविक आस्था और विश्वासों का परिणाम है, यानी अनुभव पर आधारित है। और अगली है इसकी विशेषता, राजनीतिक संस्कृति व्यक्तियों की मूल अभिरुचियां और प्रभावी अनुक्रिया है। मूल अभिरुचियां किसी विषय के प्रति जो रुचि होती है, जो इच्छाएं होती है, और उसके प्रभावी अनुक्रिया, यानी उसके बाद में उन पर जो प्रतिक्रिया अनुक्रिया व्यक्त है वो होती है। और अगली विशेषता, राजनीतिक संस्कृति शिक्षणीय है, यानी इनकी जानकारी जुटाई जा सकती है, इनको पढ़ा जा सकता है, सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। राजनीतिक संस्कृति शिक्षणीय है, यानी इनको समझा जा सकता है, इनको पढ़ा जा सकता है, इनकी गतिविधियों को समझा जा सकता है। के साथ साथ हस्तांतरणीय भी होती है, यानी आगे हस्तांतरित भी की जा सकती है। तो ये तो होगी राजनीतिक संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, राजनीतिक संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन से हैं। अब अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे राजनीतिक संस्कृति के प्रकार। धन्यवाद।